प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा डैनियल प्रार्थना का चौथा दिन है और मैं विश्वास कर रही हूँ आपके लाइफ में रोशनी आ रहा है, उम्मीद आ रहा है। और शैतान ने आपको वो घोर अंधकार में दबा के रखा था, निराशा दे के रखा था। आप ईश्वर से तो जुड़े हुए थे, आप प्रार्थना जरूर करते थे, लेकिन निराशा के अधीनता में, वो अंधकार के अधीनता में। याद रखिए, पृथ्वी में घोर अंधकार छाया हुआ है। आइज़ाया 60 कहता है, लेकिन तेरे ऊपर रोशनी आया, अर्थात हमारे ऊपर रोशनी आया है। हम आत्मिक दबावट को तोड़ सकते हैं। शायद संसार के लोगों के पास ये अधिकार नहीं है, लेकिन जो यीशु नाम से जुड़े हुए हैं, इस आत्मिक दबावट को तोड़ सकते हैं। इस अंधकार का जो ये जोन है, आपकी प्रार्थना के द्वारा चीरते हुए आप सीधा स्वर्ग के संग जुड़ सकते हैं। और इसलिए कई बार परमेश्वर आपके लाइफ में शिफ्टिंग करते हैं, चीजों को बदलते हैं, सिचुएशन को इस्तेमाल करते हैं कि आप इस अंधकार से लड़कर ऊंचाई पर उठने लगे और स्वर्ग राज्य के संग जुड़ने लगे। वही तो है 100-fold संपूर्णता, द थर्ड डायमेंशन, द स्पिरिचुअल रेलम, जो मैंने आपको पहला दिन सिखाया। अगर आपने मिस किया है विल्डरनेस जर्नी की कहानी फर्स्ट हाफ, तो आप डे 3 का मैसेज जरूर देख ले। मैं रिपीट करके और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वहां पे आप सुन लेंगे कि कैसे इजराइल राष्ट्र मिस्र से पारान तक पहुंचा और पारान में उनका पांव वापस घूमा, क्योंकि प्रतिज्ञा भूमि वो प्रवेश नहीं कर पाए अपने अविश्वास के कारण। और फिर 40 साल गोल 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 उसी जगह में वो घूमते रहे, जब तक कि सब मरने गए। केवल वो बच्चे जो वहां जन्म लिए थे, वो इस मरुभूमि में केवल वो प्रतिज्ञा भूमि में प्रवेश कर पाए, जोशुआ और केलब। अब तक हमने देखा कि वो कुड़कुड़ा रहे थे, ग्रम्बल कर रहे थे, खुदा से कह रहे थे हम मर जाते तो अच्छा होता, तो हमें क्यों मिस्र से निकाल के लेकर आया, अब हमें नया लीडर चाहिए, हम वापस जाएंगे। लेकिन इसके प्रतिक्रिया में उनका जो लीडर मूसा था, जोशुआ था, केलब था, उन्होंने क्या किया? हम गिनती नंबर्स 14 5 से 7 वहां पे हम देखते हैं कि लीडर्स ने क्या किया। तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यूहन्ने का पुत्र कालिब देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। कितना विपरीत प्रतिक्रिया। लोग क्रोधित हो गए, ग्रम्बल करने लगे, खुड़खुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे, अपने अगुए के ऊपर दोष लगाने लगे, खुदा को भी दोष लगाना नहीं छोड़ा, वापस जाने की बात करने लगे, नए अगुए की खड़ा होने की बात करने लगे। लेकिन इसके विपरीत मूसा, जोशुआ, कालिब का प्रतिज्ञा कितना अलग था। वो मुंह के बल जमीन पे गिर गए, अर्थात वो विनती करने लगे, नम्र हो गए, कहा कि तुम ऐसा ना करो। उन्होंने अपना वस्त्र फाड़ लिया, उनसे निवेदन करने लगे कि ईश्वर से तुम बलवा ना करो, विद्रोह में ना आ। वो अच्छा खुदा है, वो प्रेमी है। हमें देखेंगे, दे fell face down, वो अपने मुंह के बल गिरे। They tore their clothes, उन्हें अपना वस्त्र फाड़ा। They said, God is exceedingly good, खुदा बहुत अच्छे हैं। If the Lord is pleased with us, He shall surely give us a land of milk and honey. अगर खुदा हमारे संग है तो जरूर हमें दूध और मधु की भूमि देंगे। Do not rebel, विद्रोह तो ना कर। Do not be afraid, तुम डरो नहीं। Their protection is gone. किनका प्रोटेक्शन, किनका सुरक्षा चला गया? शत्रुओं का सुरक्षा चला गया, क्योंकि खुदा उनके विरुद्ध खड़े हैं। So do not be afraid. These are faith declaration. विश्वास की घोषणा। डरो नहीं। शत्रुओं का सुरक्षा चला गया, क्योंकि उनके विरुद्ध तो खुदा है। जब खुदा आपके संग है तो आपके विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? जो द्वार खुदा खोलता है वो द्वार कौन बंद कर सकता है?
फेथ डिक्लेरेशन। वो रोशनी के संतान थे, उन्होंने रोशनी से भरकर घोषणाएं की खुदा के सामर्थ के बारे में। डरो नहीं, विश्वास करो, खुदा अच्छा है, वो हमें सब दे सकते हैं। जब आप किसी विपरीत स्थिति का सामना करेंगे, आप वहां घोषणा करेंगे आज से, हाँ मेरा बेटा उद्धार पाएगा, क्योंकि ये पिता की प्रतिज्ञा है। हाँ मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, मैं अन्य भाषा में बातें करूंगा, क्योंकि खुदा ने कहा मांग तो तुझे दिया जाएगा। हाँ मैं चंगा होऊंगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। हाँ मेरे पाप क्षमा होंगे, क्योंकि बाइबल कहता है कि जब तुम अनुताप करोगे और दिल से पश्चाताप करके क्षमा मांगोगे, खुदा तुम्हारे पाप को याद भी नहीं रखता। जब आप ये घोषणाएं करेंगे, हाँ ये पूरा होगा क्योंकि खुदा ने कहा है, हाँ इस द्वार को मेरे पिता ने खोला है। जब इन घोषणाओं को आप ऐलान करेंगे, कहेंगे, वो स्पिरिचुअल हाइट में अकर करने लगता है और उन सिचुएशंस को जो वो दुष्ट आत्मा से कब्जा करके बैठा रहता है, उसे अपने कंट्रोल में रखता है, निराशा इन्फ्लिक्ट करता है, वो कंट्रोल ढीला पड़ के टूट के निकल जाएगा और फिर लाइट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डिलीवरेंस आएगा, हीलिंग आएगा, आपकी प्रार्थनाएं उत्तर पाएगा। अंत तक विश्वास में बने रहना बहुत ही जरूरी है। इट इज ओनली द फेथ दैट प्लीजेस गॉड। पिता केवल विश्वास से प्रसन्न होता है। जब आप फेथ करते हैं, गॉड का हाथ खुल जाता है आपके लिए कार्य करने के लिए। एक्चुअली आपका स्वर्गदूतों का हाथ खुल जाता है, आपके मिनिस्ट्रिंग एंजल्स का हाथ खुल जाता है। वो आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी, वेलफेयर सब लेकर चले आते हैं। लेकिन जब आप निराश रहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव कन्फेशन करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, खुदा को कोसते हैं, खुद को कोसते हैं, शत्रुओं को कोसते हैं, आपके स्वर्गदूत पावरलेस रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है, उस डिक्लेरेशन से स्वर्गदूतों का एक्शन जुड़ा हुआ है। जब आप घोषणा करते, मेरे संग धन जुड़ रहा है, मेरे संग अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, मेरा परिवार बदल रहा है, हम आशीषित हो रहे हैं, हम बहुगुणित हो रहे हैं, हम राज्य करेंगे, हम अधिकारी बनेंगे, आकाश खुल रहा है। जब ये घोषणाओं को आप करते हैं और विश्वास करते हैं, वो चीज अक्कर होने लगता है, वो वहां पे कार्यरत होने लगता है। और ठीक टाइम जब वो सही समय आता है, जब आपकी आज्ञाकारिता पूरी होती है, वो आपके संग जुड़ जाता है। नेगेटिव ना बोले, निराश ना हो, क्योंकि जिस यीशु के संग आप जुड़े हैं, आदि और अंत है वो शुरू से लेकर अंत तक सब आपके लिए कर सकते हैं, वो सब जानते हैं। He is in perfect control। आपको लग रहा होगा चीजें टूट रहा है, आपसे अलग हो रहा है, आप स्कैटर्ड हो रहे हैं, आप पावरलेस हो रहे हैं, आप छोटे हो गए हैं, लोग आपको ग्रहण नहीं करे। It is your mind, that is not the mind of God। वो खुदा का मन नहीं है, because He knows what He can do। वो टूटेपन से, वो स्कैटर्डनेस से, वो पावरलेसनेस में वो क्या कर सकते हैं, वो जानते हैं। एंड सो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि भले सब टूट गया है, मैं जोड़ दूंगा, भले ये दुर्बल है, मैं उसका बल बन जाऊंगा, भले यहाँ कुछ नहीं है, मैं सब कुछ ले आऊंगा। दैट्स द पावर ऑफ गॉड, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, दैट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ गॉड। और जब इस कॉन्फिडेंस के संग आप जुड़ जाएंगे, आप गॉडली पावर्स को टैप करने लगेंगे। उस पावर को आप अपने लाइफ में जब लेकर आएंगे, उसके पावर से आप मूवमेंट करने लगेंगे, फॉरवर्ड मार्च करेंगे। डिले, डिनायल, ब्लॉकेज सब टूटने लगेगा। स्टैग्नेशन, विल्डरनेस में स्टैग्नेशन है, ठहराव है, लेकिन प्रतिज्ञा भूमि में ठहराव नहीं है, फ्लो है, फ्लो। ये तो शैतान नहीं चाहता कि आप फ्लो करे, स्पीड में काम करे, बिना रुके आप आगे बढ़े। वो आपको रोक रोक के आगे बढ़ने देता है, फ्रीली मूव नहीं करने देता, आपको अच्छा काम करने नहीं देता। उसकी चतुराई को आप समझे और उसे मात दे। आपके पास अधिकार है शैतान को मात देने का, उसे हरा देने का। आप उसकी झूठों पे क्यों विश्वास करते हैं? अपने सिचुएशन को देखकर दुखी क्यों हो जाते हैं? अपने सिचुएशन से कहे, बदल जाइए यीशु नाम से, जिंदा हो जाइए यीशु नाम से, परिवर्तित हो जाइए यीशु नाम से, अच्छी चीजें जुड़ जाओ मुझसे यीशु नाम से, और वो अच्छी चीजें आपके संग जुड़ने लगेगा। हम थोड़ा आगे कहानी में देखते हैं। जब मूसा ने
इतना समझाया, कपड़ा फाड़ा, जमीन पे गिर गए, विनती किया, फेथ डिक्लेरेशन किया, कहा कि डर नहीं, लेकिन लोगों ने क्या प्रतिज्ञा किया? नंबर 14 का 10 क्या कहता है? तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पथरवाह करो। तब यहोवा का तेज सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। इतना कहने के बाद भी उन्होंने कहा, इनको पथराव कर, इन्हें पत्थर से मार, स्टबन हार्ट। मैं बताऊंगी कल, इन्होंने बहुत 2 सीरियस पाप किया। ये स्टबन हार्ट और लैक ऑफ फेथ, ये 2 सीरियस पाप क्या परिणाम लाता है, मैं उसको आपको नेक्स्ट डे प्रीचिंग में बताऊंगी। सो दे रियली मैनिफेस्टेड अ स्टबन हार्ट एंड लैक ऑफ फेथ, जिसके कारण क्या हुआ? इन्होंने किसी को अपना शत्रु बना लिया। देखिए कौन उनका शत्रु बन जाता, कौन उनके विरुद्ध अब आ जाता है। हम गिनती 10-11 देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? और अब हम 34 और 35 भी देखेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, उसी जंगल में मर मिटेंगे और निसंदेह ऐसा ही करूंगा भी। अर्थात अगर आप 34 को ध्यान से पढ़ा, लिखा हुआ है, What it is like to have me against you। अब तुम समझोगे कि जब मैं तुम्हारा विरोध करूंगा तब तुम्हारा क्या होगा। अर्थात कई बार वो स्टबन हार्टेडनेस के वजह से, वो जिद्दी आत्मा, वो रिबेलियसनेस, विश्वास नहीं करना, आज्ञा नहीं मानना, इन सारे आचरण के कारण कई बार खुदा हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी अनुग्रह है, खुदा ने अनुग्रह दिया है। ये तो पुराना नियम की कहानी है, लेकिन अभी हमारे लिए अनुग्रह है। वो हमारे विरुद्ध अभी नहीं आएंगे। जब न्याय का दिन आएगा तब वो कुछ नहीं सुनेंगे, बिल्कुल कांटा पे कांटा न्याय चलेगा। He is showing grace to us. He is not becoming our enemy. In fact, आपको पता उसने क्या किया? एक दिन को 1 साल में बदल दिया। 40 दिन उन्होंने गुप्तचर होकर वो घूमे कनान में, वो 40 दिन को 40 साल में बदल दिया। हर साल इजराइल के लोग मरते, जब तक कि वो 6 लाख लोग जो इजिप्ट से निकले थे पूरे खत्म नहीं हो गए, तब तक हर वर्ष लोग मरते। और जब 40 साल पूरा हुआ, केवल वो जो बच्चे थे जो उस मरुभूमि में जन्म लिए थे, वो प्रतिज्ञा भूमि में पहुंचे। जब गॉड निर्णय ले लेता, डिसीजन ले लेता है, His decisions are very strong। इसलिए उस हद तक खुदा के साथ ना जाएं कि जहां गॉड डिसीजन ले ले आपके विरुद्ध। वो ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे पता है? आइए पढ़ते हैं नंबर 14 का 17। सो अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो 18 कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। 19 अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। अर्थात परमेश्वर ये कठोरता भी किसी को नहीं दिखा रहे हैं। वो किसी के विरुद्ध खड़े नहीं हैं, क्योंकि अभी तक न्याय का समय आया नहीं है। ये अनुग्रह का समय। हम न्यू टेस्टामेंट पीरियड में हैं। हम ओल्ड टेस्टामेंट पीरियड में नहीं कि हर साल वो किसी न किसी को मार देंगे। हम न्यू टेस्टामेंट में हैं। हमें अनुग्रह दिया गया है। ये सजा का समय नहीं, ये पश्चाताप का समय है, लौट आने का समय है, ये ग्रेस टाइम है, अनुग्रह समय है। क्योंकि वो विलंब से क्रोध करते, वो दयालु है, वो कंपैशनेट है। वो आप अपने हाथ में हंटर लेके नहीं घूम रहे, करुणा सागर बन के घूम रहे हैं। अर्थात आप जितना भी दूर चले गए प्रभु से, लौट आए। शायद आपके अंदर विद्रोह जन्म ले लिया था,
शायद आप स्टबन हार्टेड हो गए थे, रिबेलियस हो गए थे। दिस अ वेरी बिग सिन इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। वो अभी चुप है, लेकिन इसका वो विचार करेंगे। अगर पुराने नियम में तो शायद संग संग मर गए होते आप, या आपको सजा मिल चुका होता अब तक, लेकिन अभी मिला नहीं है, क्योंकि ग्रेस ऑपरेशनल है, ग्रेस काम कर रहा है। मेरा यही अनुरोध है, इस अनुग्रह का लाभ उठाएं। अपने रिबेलियसनेस, क्रोध, गुस्सा परमेश्वर के विरुद्ध छोड़ दीजिए। जज से क्रोधित ना हो, पास्टर से क्रोधित ना हो, शैतान की चालाकियों को समझे, अपने पाप की ओर देखे, अनुताप करे, मन फिराए और नम्र होकर उसके मार्ग में चले। अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके अंदर विद्रोह है, बलवा है, एरोगेंट स्पिरिट है, हॉटीनेस है, इल टेम्पर्डनेस है, गुस्सा है, बदला है, अहम, ईगो, प्राइड, एंगर है, कंप्लेन है, मर्मर, ग्रम्बल है, समझाने के बावजूद भी नहीं समझते, वो सारे कठोर कंट्रोलिंग पावर्स ऑफ डीमंस एंड डार्कनेस, वो सारे विचक्राफ्ट स्पिरिट के पावर्स को मैं तोड़ती हूँ यीशु नाम से। वो स्टबन हार्ट को, जिद्दी मन को मैं यीशु के अधिकार के अधीन लाती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि वो अनुतापित होने लगे, नम्र होने लगे, परिवर्तित होने लगे। हर विचक्राफ्ट कंट्रोल जो परिवारों को कंट्रोल कर रहा है, मैरिजेस को कंट्रोल कर रहा है, चर्चेस को कंट्रोल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल टूटने लगे, विश्वासी आजाद होने लगे, उनका आत्मिक आंखें खुलने लगे, वो शत्रुओं के षड्यंत्र चालाकियों को समझने लगे, उसका सामना करने लगे। वचन कहता तू जब शैतान का सामना करेगा वो तुझसे भागेगा। और उसके आगे वचन यूं कहता है कि जब तू परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधिकार के अधीन नम्र होगा, शैतान का जब तू सामना करेगा वो भागेगा। खुदा, जो अभी तक नम्र नहीं हो रहे हैं उनकी मदद कर कि वो नम्र हो जाए, तेरे बलवन हाथों के अधिकार के अधीन आ जाए। अपने टैलेंट, अपने गुण, अपने इंटेलेक्ट का सहारा ना ले, अपने इन्फ्लुएंस का सहारा ना ले, अपने मनी पावर का सहारा ना ले, अपने एजुकेशन का सहारा ना ले, बल्कि तेरे बलवंत हाथों के अधीन आ जाए, नम्र हो जाए और अपने शत्रुओं का सामना करे, शैतान का सामना करे। वो भागेगा, उस सिचुएशन को छोड़कर भागेगा, वो उस घर को छोड़कर भागेगा, उस मैरिज को छोड़कर भागेगा, चर्चेस को छोड़कर भागेगा, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भागेगा, फाइनेंस को छोड़कर भागेगा। पिता परमेश्वर, हर झूठ को मैं कैंसिल करती हूँ, हर विद्रोह बलवा को तेरे अधिकार के अधीन लाते कहते हो नम्र हो। खुदा का अधिकार मान, यीशु के अधीन आ। पिता के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ये विल्डरनेस में ट्रैप होना बहुत डेंजरस है। तब डिप्रेशन, ऑप्रेशन, एंगर, रिबेलियसनेस, स्टबन हार्टेडनेस सब जन्म ले लेगा। कुड़कुड़ाना, ममर करना, ग्रम्बल करना, ईश्वर से लड़ना, ये सब जन्म ले लेगा और कहीं ना कहीं अब लेवाइथन के चपेट में आ जाएंगे, उसके ट्विस्टिंग पावर के अधीन आ जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे। कल मैं वो 2 सीरियस सिन आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी और वहां से निकलना सिखाऊंगी। गॉड ब्लेस यू।